मैं आपको कुछ सुनाना शुरू करूं, थोड़ा सा इको शरीफ कम कर दीजिए। देखिए आप स्टार्टिंग दिस पॉइंट टुनाइट, इधर गौर से देखो वरना बाउंसर हो जाएगा जी। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू। क्या बात है, जिंदाबाद। इला सबीली रब्बिक, ऐ महबूब बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। The question rather that about this sentence, about this ayah, about this line, if Allah will, सवाल पैदा होता है कि अगर अल्लाह चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ऐ महबूब बुलाओ लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, उनके रब के रास्ते की तरफ, कायनात के रब के रास्ते की तरफ। तब भी तो बात यही होती ना, क्योंकि जो कायनात का रब है वही तो मुस्तफा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुर्तजा का रब है। मगर कुरान ने ये अंदाज इख्तियार नहीं किया। कुरान फरमाता है तो यूं अंदाज इख्तियार करता है, उदउ इला सबीली रब्बिक, बुलाओ लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। क्यों? तो इस सवाल का जवाब आला हजरत देते हैं और जमाने को बताते हैं, हे दुनिया वालों, शान महबूबियत तो देखो कि अल्लाह ताला ने अपने रुबूबियत की इजाफत और निस्बत अपने महबूब के जानिब की। क्या बात, अपनी रुबूबियत की इजाफत और निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को ये मिजाज दिया है, ऐ महबूब, ऐ महबूब, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। अरे वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने। ऐ महबूब तेरी बैअत मेरी बैअत से, मेरी बैअत तेरी बैअत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मुताबात तेरी मुताबात से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से, मेरी रजा तेरी रजा से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से झूम के पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सरजमीने गौनेरी दान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शान महबूबियत तो देखो, देखिए आप, रवाहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद, अखरजहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद, रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक रोज मैं वादिये बदहा में आराम कर रहा था जी, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान, जाअत मलाइका, ऐसे में फरिश्ते आए और फिर एक तराजू कायम किया गया, उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, लहक के बोलो। फिर उस पल्ले में 10 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। फिर 100 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। फिर मेरी पूरी उम्मत को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। अब रूहुल अमीन को कहने की इजाजत दो, लव उज़िनतुद दुनिया कुल्लुहा ला रुजिहा। अगर एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहद्दिस, मुअर्रिख, रिसर्चर, रिफॉर्मर, स्कॉलर, orator, speaker, warrior, manager, barrister, chief justice, scientist, psychologist, biologist, zoologist, and
बच्चा भाई माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, ये है शान रसूल। और आगे देखो, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरे नबी रात में घर तशरीफ लाते थे तो मुस्कुराते हुए आते थे और उनके मुस्कुराने से पूरा घर उजाला हो जाया करता था। माशाअल्लाह। वो कहती हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फ़इन्न शम्स ततलु बाद फज्रिन व शम्सी ताले बाद इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, अफजल है, क्योंकि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी, हमारा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा। वाह वाह, सुभान अल्लाह जी। दिखाइए अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों शान रसूल पाक समात कीजिए। एक ईसाइयों का बहुत बड़ा आलिम, एक यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम अपने घर में बाइबल को पढ़ रहा था, बुक ऑफ डिटोरनोमी बाब नंबर 18 दर्स नंबर 18, जिसमें रसूल पाक के बारे में खुशखबरी दी गई थी। लहक के बोलिए, रसूल पाक के बारे में खुशखबरी थी और उनके औसाफ़े मुबारक खोल कर बयान किए गए थे। और हैरत की बात तो ये है, इतनी काट छांट के बावजूद आज भी मौजूद है। अच्छा, लहक के बोलो, रसूल पाक के बारे में जो बाइबल में है, उनकी आंखें ऐसी होंगी, चेहरा मुबारक, ये उठना बैठना वो आज भी है, काट छाट करने के बावजूद। सुभान अल्लाह। तो एक यहूदी आलिम अपने घर में बाइबल की औरात को पढ़ रहा था रात में। द मेंशन ऑफ प्रॉफेट मुहम्मद वाज ब्यूटीफुल ऑन दिस पेज। The good news had been given about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो उसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें दिखाता हूं। उस पेज में लिखा हुआ था कि निकलो, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है? अल्लाह सेज टू हजरत मूसा, ए मूसा, I will raise them up prophet from among their brethren like unto thee, and I will put my words in his mouth. जी, ए मूसा, मैं तेरे लिए तेरे मानिंद तेरे भाइयों में एक रसूल भेजूंगा और अपना कलाम उनके मुंह में डालूंगा। वो अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, अरे वो तो वही बोलेंगे जो मैं बोलूंगा। तो ये आज भी मौजूद है बुक ऑफ डिटोरनोमी में बाब नंबर 18 दर्स नंबर 18 में। तो ये पढ़ने के बाद अब बाइबल को यहाँ पे बंद कर दीजिए, बरेली शरीफ जाइए। आला हजरत दुनिया को बता रहे हैं कि बंद करो यहाँ बाइबल, कुरान पाक को खोलो। 27वां पारा सूरत नज्म सूरा नंबर 53 आयत नंबर 3 और 4। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा यनतिकु अनिल हवा, सुभान अल्लाह, क्या बात। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो तो वही कहते हैं जो मैं कहता हूँ। वाह वाह, सुभान। इतना सुनना था, उसने देखा कि नबी मोहतरम के बारे में इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो वो ईसाई जो राहिब था, वो जो यहूदियों का फादर था, उसने तौरात, उसने बाइबल से उस सफ़े को फाड़ दिया।
फाड़ने के निकाला और निकाल कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये इस तरह। ये देखें आप, इस तरह करने के बाद में कच्ची दीवार थी, ताक बनाता है, उसमें डाल देता है, ऊपर से लेप दिया और हाथ को झाड़ करके सो गया। इल्म दीवार के अंदर आ गया, खुशखबरी दीवार के अंदर आ गई, औसाफे मुबारक दीवार के अंदर, बशारत दीवार के अंदर आ गई और सो गया। रसूल पाक साहब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुन चुका था, मुलाकात की गर्ज से निकलता है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होता है तो हाथ जोड़कर यूं अर्ज करता है, समिअतु अन्नका इद्दाअता नबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है जी। फअजाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो उसने कहा, अगर आप नबी हैं, अगर आप नबी हैं तो कोई दलील दे अपनी नबूवत पर, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि आप वाकई में नबी हैं। इतना सुनना था। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ यहूदी, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो तू दीवार में छुपा के लहक बोलो, क्या मैं तुझे तौराह के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा करके आ रहा है। इतना सुनना था, कदमे मुबारक पे गिर गया और कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। आला हज़रत बरेली से झूम कर फरमाने लगे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, छुपा तुम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छा भी है, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। शान रसूल पाक समाप्त करें जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आप जी, देखिए आप शान रसूल पाक। एक यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम है, खुद भी आलिम, बाप आलिम, दादा आलिम, और उनके रगों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून दौड़ रहा है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम कान मिन अहद अहबार अय उलमा अल-यहूद। अब्दुल्लाह इब्न सलाम कान यअलम कमा यअलम कुल उलमा अल-यहूद। सुभान अल्लाह, कुल उलमा अल-यहूद, बहुत बड़ा आलिम है। उनके रगों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून दौड़ रहा था। जब मेरे नबी हिजरत करके मक्के से मदीने तशरीफ ले गए तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए। उन लोगों ने कहा, अरे जितने नबी आए हैं सब तो बनी इसराइल में आए हैं, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया, चलो उनसे मुनाजरा करते हैं। वो लोग बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं नबी से मुनाजरा करने के लिए। अब्दुल्लाह इब्न सलाम, असद, उसैद और उसके तमाम साथी रात भर दिन भर मिल करके बिल्कुल तौराह का, बाइबल का वो मुताला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई बुक ऑफ गॉस्पेल देख रहा है, कोई किताबें इस्तिस्ना देख रहा है, कोई किताबें अखबार देख रहा है, कोई किताबें गिनती देख रहा है कि अल्लाह के रसूल से मुलाकात होगी तो हम पूछेंगे, आप नबी हैं तो इसका जवाब दीजिए, आप नबी हैं इस सवाल का जवाब दें, 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 आप नबी हैं तो मत्ता के बारे में क्या कहते हैं, मुरकुस के बारे में क्या कहते हैं, लुका के बारे में क्या कहते हैं, यूहन्ना के बारे में क्या कहते हैं, मुकाशिफा के बारे में क्या कहते हैं, इस्तिस्ना के बारे में क्या कहते हैं, बुक ऑफ डैनियल, बुक ऑफ आइज़ाया, बुक ऑफ यर्माया, बुक ऑफ मलाकी, बुक ऑफ आइज़ाया, बुक ऑफ अन्नूर, इसके गज़लात के बारे में क्या कहते हैं, जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें। सोच के जा रहे हैं, इस तरह बाइबल को दबाए हुए हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जहाँ पे तशरीफ फरमा उस गली में जब वो लोग कदम रखते हैं और जब चेहरे मुबारक पर नजर पड़ती है तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम
दूरी से पुकार उठता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ने लगा जोर जोर से। उसके साथियों ने पूछा, अता अब्दुल्लाह इब्न सलाम लियुनादिर वलाकिन लम यतलुब अद-दलील व लम यसअल शै लिमाज़ा नतक़ अश-शहादा, लिमाज़ा नतक़ अश-शहादा। तुम तो आए थे मुनाजरा करने के लिए, मुनाजरा किया नहीं, कोई बहस नहीं, दलीलें मांगी नहीं, कलमा क्यों पढ़ लिया? एक तारीखी जुमला अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं, बुनेरी दान वालों, वो कहते हैं दुनिया वालों सुनो, फलम्मा तबय्यनत वजह अरफ अन्नहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। ऐ दुनिया वालों सुनो, जैसे ही मेरी नजर इनके चेहरे मुबारक पर पड़ी तो मैं समझ गया कि इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता। ये चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के रसूल है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, क्या यही बोले सिदरा वाले, जब ने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने। क्या बात हजरत, वाह लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये देखो शान रसूल पाक। ये तो 1400 साल पहले की बात है, लेकिन आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाओ, इंटरनेट के दौर में आ जाओ, जी के दौर में आ जाओ, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। एक बहुत बड़ा फिलोसफर है जिसका नाम है अल्फोंस डी ला मार्टिन। 1790 की बात है। ये अल्लाह के रसूल पे रिसर्च करके एक किताब लिखते हैं। किताब का नाम है हिस्ट्री डी ला टर्की। इस किताब को याद रखें। सफा नंबर 192 में ये कहते हैं कि हजरत मोहम्मद से अजीम कोई हो ही नहीं सकता। जी बेशक। कमरे में बंद हो करके नबी पाक पे गूगल बनाकर खिड़की से बोलना कुछ और है, पढ़ के रिसर्च करके बोलना और है बेशक। और मुझे कहने दिया जाए, ये नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, मुसलमान ने, ईसाई है, मगर मुझे मालूम है कि जिनके रगों में एक का खून है वो कभी नबी की इज्जत पे हमला नहीं करेगा, और जिनके रगों में एक का नहीं अनेक का खून हो वही। जी जी, क्या जिसके रगों में एक का खून होगा वो गद्दार नहीं होगा। अब देखिए ये अपनी किताब में क्या कहते हैं, हिस्ट्री डिला टर्की में वो कहते हैं कि जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों पे किया जाता है। इसको सुनिए और याद रखिए। आप कोई पूछेगा तो उसका मुंह तोड़ सकते हैं आप कि आपके नबी हैं क्या। ये खुद से नहीं कह रहा हूं, जिसने कहा उसकी बात। जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों पे किया जाता है। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट यानी महान उद्देश्य। पूरी दुनिया जलालत में, जहालत में, अंधेरे में डूबी हुई है। पूरी दुनिया को उस अंधेरे को उजाले में बदलना है। क्या बात, वाह। अजीम मकसद, असबाब की कमी, वस्तुओं की कमी। पेट पे पत्थर है, टूटी चटाई है, पेट पे पत्थर, टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है, हाथ में खजूर की छड़ी है। असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। 10 साल के अंदर इस्लाम अरब से लेकर यूरोप तक फैल गया। वाह, 10 साल के अंदर इस्लाम अरब से लेकर यूरोप तक फैल गया। ये कहता है कि दुनिया में किसमें हिम्मत है कि मोहम्मद अरबी से मुकाबला करे। अरे कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। और आगे चलो, देखो गुनैरी दान वालों, आप सुनेंगे तो गौनेरी दान वालों। जी अच्छा, मैं मजहूल पढ़ रहा था। गुनैरी मारूफ, ये देखें आप, लहक के बोले सुभान अल्लाह। ये देखें नबी की शान पाक समाप्त करें आप देखिए ब्रिटिश के म्यूजियम में जाओगे, ब्रिटिश के म्यूजियम, बहुत खूबसूरत म्यूजियम है हुजूर, ब्रिटिश म्यूजियम। या कोई मुस्लिम मुल्क, बनामे मुस्लिम, मैं जो भी बोलूंगा अरब उरब के बारे में तो बनामे मुस्लिम बोलूंगा मैं। हकीकतन तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं आला हजरत वाला हूँ। बनामे मुस्लिम में समाप्त करेंगे कुछ भी। आप देखिए, आप
54 ममालिक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रिटिश म्यूजियम में आप जाओगे तो उस म्यूजियम के दरवाजे पर सफेद पत्थर से क्या लिखा हुआ है, रूहुल अमीन आपको दिखा रहा है, ये देखिए। सफेद पत्थर से ब्रिटिश म्यूजियम के दीवार पे सफेद पत्थर से एंट्रेंस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सुने आप। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रिटेन ऑन ब्रिटिश म्यूजियम वॉल, सुनिएगा और दादो तहसीन से नवाजिएगा। वो कहता है, और सुनो वो लोग जो कहते हैं नबी के बारे में कि वो हमारी तरह है, वो सुने। वो कहता है, एज अ फादर, एज अ टीचर, एज द लॉ गिवर, एज द लॉ मेकर, एज द रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, एज द मैसेंजर ऑफ कमांडर, मोहम्मद इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह। अरे एक आदमी नारा तो लगा यार, मजबूत अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह लहक के बोलिए, as a father, as the teacher, as the law giver, as the law maker, as the reformer of the society, as the messenger of commander, Muhammad is the superman of the world। आप सुने, आप सुपरमैन कहते किसको है? ये मैं कह रहा हूँ, ये वही कह रहा है। सुपरमैन वो नहीं है जो 2 लाख का चश्मा लगा ले। 2 लाख का चश्मा लगाने वाला सुपरमैन नहीं होता। हाथ में स्टिकर बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 25 हिरणों को लाकर 25 चीतों को लाकर 27 हिरणों को लाकर छोड़ देना। चीतों इसे फाड़ डालो, चीर डालो, ये करवाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के चंगुल से हिरनी को बचाकर उसकी माँ से मिला दे, उसे कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान हक के बोलिए सुभान। अरे जो औरत को, जो सुहागन को छोड़ दे, डर डर अभागन बनाकर टहलती रहो, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साल खदीजा को सुहागन बना दे, उसे कहते हैं वाह वाह, सुभान। किसी की रोजी रोटी को छीन लेने वाला, हुकूमत के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर ये करने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 1 कटोरे दूध में 300 सहाबा को सेरा कर दे, उसे कहते हैं माशाअल्लाह। देता देने को मुंह चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। आज दुनिया के बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाए, उस पर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में जिनका सबसे ज्यादा अदब किया जाता है, उनका नाम मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा एहतराम किया जाता है उनका, अरे लहक के बोलो यारो, उनका नाम मोहम्मद अरबी है। जिनके नाम पे अपने नाम रखे जाते हैं, उनका नाम मोहम्मद अरबी है। जिनका नाम लेके लोग रोते हैं, उनका नाम मोहम्मद अरबी है। जिनका नाम लेके लोग सोते हैं, उनका नाम मोहम्मद अरबी है। आला हजरत पुकार उठे, अर्श क्या है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सर जमीने गोनेरी दान, हजरत लामा रूहुल अमीन साहब किबला मध्य प्रदेश जबलपुर। कान जिधर लगाइए, बोलो बोलो,
तेरी ही दास्तान है। अब देखिए, अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं। ये बहुत बड़ा दुनिया का प्रोफेसर है, इसका नाम है थॉमस कार्लाइल। ये रहने वाला कहां इंग्लैंड का, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, नोबेल प्राइज विनर है। आपको मालूम है, इसने एक किताब लिखी आज से 500 साल पहले। किताब का नाम है हीरो एंड हीरो वर्शिप इन हिस्ट्री। कौन है हीरो का हीरो? बोलो बोलो बोलो। 500 साल पहले की बात है। बंबई के हीरो की तरफ मत जाना। उस वक्त तो इनके बाप दादा आबो गिल के दरमियान में भी नहीं थे। इनके तो 70-80 साल के हैं। 500 साल पहले एक किताब लिखते हैं, हीरो का हीरो। हीरो के माने अजीम। कौन है सबसे बड़े हीरो? एक किताब लिखते हैं, और उस किताब में इन्होंने कहा, हु इज हीरो प्रॉफिट? क्या हीरो प्रॉफिट। अब जहां पर ये किताब लिख रहे हैं वो शहर ईसाइयों का है, यूनिवर्सिटी ईसाइयों की है। जहां लेक्चर दे रहे हैं वहां सब कुछ ईसाइयों का सिस्टम है। सुनने वाले ईसाई, आगे ईसाई, पीछे ईसाई, दाएं ईसाई, बाएं ईसाई। लेकिन 1,24,000 और ईसाइयों में 1,40,000। उनके अकीदे के मुताबिक अंबिया किराम को 1,40,000 बोलते हैं। उनमें सिर्फ एक नबी को चुनना था, एक का इंतखाब करना था। अब वो किसको चुन रहे हैं? देखिए, वो किताब भी तमाचा है उन हरामखोरों के मुंह पे। किसको चुना? क्या वो हजरते मूसा को नहीं जानता था, जो दरिया पे लाठी मारे दरिया रास्ता बन गया, पूरी कौम गुजर गई? बिल्कुल जानता था। क्या वो हुस्न यूसुफ से नावाकिफ था, जिनको देखकर मिस्र की औरतें उंगलियां काट डाली? क्या वो हजरते दाऊद को नहीं जानता था, जब वो ज़बूर की तिलावत किया करते थे तो परिंदे उड़ना भूल जाते थे? क्या वो हजरत सुलेमान को नहीं जानता था, जो महीनों का सफर घंटों में करते थे? क्या वो हजरत को नहीं जानता था, जो इशारा कर दे तो पहाड़ फाड़कर ऊँटनी निकला? क्या वो हजरत ईसा को नहीं जानता था, जो अपनी फूंक से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे? वो सबों को जानता था। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब नबूवत का नमूना पेश करने की बारी आई, when it comes to presenting the example of prophethood to the world, he said Prophet Muhammad is our role model, he is hero prophet of the। क्या बात है। मैं हजरत मोहम्मद को दुनिया का सबसे बड़ा पैगंबर मानता हूँ। वो हमारे सबसे बड़े रोल मॉडल, नॉट हजरत इब्राहिम। और ये बातें मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि मैं कल चला जाऊंगा तो लोग बोलेंगे अरे रूहुल अमीन तकरीर कर रहा था, क्या क्या बोल गया। सुनिए, यहाँ लिखा हुआ है मोहम्मद इज अ हीरो प्रॉफिट। देखो लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ हीरो प्रॉफिट। लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ हीरो प्रॉफिट। कहते हैं मोहम्मद इज अ हीरो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद द ग्रेटेस्ट टीचर एवर। प्रॉफिट मोहम्मद ब्यूटीफुल कांटेक्ट विद वाइफ। लाइफ अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद मस्ट स्टॉप। जो लोग मोहम्मद अरबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं वो रुक जाएं। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद से ज्यादा सच्चा कोई पैदा ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। अरबी से ज्यादा सच्चा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह। आला हजरत पुकारते हैं बरेली शरीफ से, लम याति नज़ीरु कफी नज़री मिसले तू नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको ए शहे दूसरा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, जब उनसे पूछा गया कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में सिर्फ आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, वो कहते हैं सुनो, मोहम्मद अरबी जिस शहर में पैदा हुए वो शहर लाजवाब, उनका मजहब लाजवाब, किताब लाजवाब, सूरत लाजवाब, सीरत लाजवाब, रफ्तार लाजवाब, गुफ्तार लाजवाब, किरदार लाजवाब। उसी तरह से उनका लाया हुआ इनकलाब भी लाजवाब। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
इनकलाब, मोहम्मद अरबी का लाया हुआ इनकलाब, इनकलाब भी लाजवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा दुनिया में आदम से लेकर अब तक बहुत सारे इनकलाबात आए हैं, मगर सारे दुनिया के सारे इनकलाबात मिलकर मोहम्मद अरबी के इनकलाब से मुकाबला नहीं। क्या बात है। कहा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्या है उनके इनकलाब में। कहा सुनो, दुनिया में जब भी कोई इनकलाब आता है तो उसकी 3 नस्ल के बाद उसका फल खाया जाता है, सिवाय मोहम्मद अरबी के इनकलाब। 10 साल के अंदर आप दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं। इनकलाब फ्रांस में भी आया था, इनकलाब रसिया में भी आया था, इनकलाब कम्युनिस्ट में भी आया था, इनकलाब अमेरिका में भी आया था, इनकलाब यूरोप में भी आया था, इनकलाब इंग्लैंड में भी आया था। ये सारे इनकलाबात में सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदला था, लेकिन अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब में हर चीज बदल गई। अकाईद बदल गए, नजरियात बदल गए, ख्यालात बदल गए, हुस्न किरदार बदल गए, रफ्तार बदल गए, अखलाक बदल गए, हर चीज बदल गई। कोई भी चीज अपनी साबिका हालत में कायम नहीं रही। उन लोगों ने कहा सुनो, हमें एक एग्जाम्पल दो कि मोहम्मद अरबी के इनकलाब में हर चीज कैसे बदल गई, एक चीज बता दो। कहा एक नहीं, बहुत सारी चीजें बता सकते जी। को याद करो, मोहम्मद अरबी जिस सोसाइटी में तशरीफ लाए, जिस मुआशरे में तशरीफ लाए, वो मुआशरा जहालत में, जलालत में इस कदर डूबा था कि वो लोग इस बात पे झगड़ा करते थे कि पहले मेरा ऊंट पानी पिएगा, दूसरा कहता था नहीं नहीं मेरा ऊंट पानी पिएगा। बड़ी हम वाली कौम, गैरत वाली कौम। एक कहता मेरा जानवर यहाँ बैठेगा, दूसरा कहता नहीं मेरा जानवर यहाँ बैठेगा। एक कहता पहले मेरा जानवर आगे बढ़ेगा, दूसरा कहता नहीं पहले मेरा जानवर यहाँ आगे बढ़ेगा। कहीं पानी पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं जानवर बैठाने पे झगड़ा। और जब इस पे वो तो 1 साल 2 साल नहीं, 90 साल तक लड़ते थे। 90 साल तक लोगों ने कहा फिर क्या हुआ। कहा होना क्या था, अल्लाह के रसूल उनके दरमियान तशरीफ ले गए, अल्लाह के रसूल उनके दरमियान तशरीफ ले गए और इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमु व ला यख़दिलु व ला यहक़िरु। हुजूर फरमाते हैं कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान। ना उस पे जुल्म करता है, ना उस पे जुल्म सौंपता है जी, ना उसको रुस्वा करता है, ना उसको हकीर समझता है। ये हदीस पाक याद रखो गुनहरी दान वालों जी। मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उसको रुस्वा करता है, ना उसको हकीर समझता है। बस एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। फिर चश्मे फलक ने हैरत से देखा, ये वही लोग थे जो ऊंटों को पानी पिलाने के चक्कर में 90 साल लड़ते थे। लेकिन चश्मे फलक ने हैरत से देखा, एक जंग का मैदान है, सिपाही जख्मों से चूर जी, जागने का वक्त है, आखिरी सांसें चल रही है, सब प्यासे हैं, जख्मों से चूर चूर है, और पानी अलतश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास, पानी मुझे पानी दो, पानी पानी चिल्ला रहे हैं। साकी आता है, कटोरा निकालता है, साकी आता है, कटोरा निकालता है, पानी भरता है, एक सिपाही को उठाता है जख्मी जो अलतश, हाय पानी, जल्द पानी, दो पानी, तो वो कटोरा लेकर उसके मुंह तक लगाता है। अभी पिया नहीं है, पिया नहीं है, दूसरे भाई की आवाज आई, अलतश अलतश, हाय पानी, पानी मुझे पानी दो, पानी। वो कहता है दानी इसकी अखी अव्वला, मुझे छोड़ो पहले मेरे उस भाई को पानी। वाह सुभान अल्लाह, अरे अल्लाह के बोलो यार, सुभान अल्लाह। 90 साल लड़ने वाली कौम आज क्या हो गया है, दानी इसकी अखी अव्वला, मुझे छोड़ो पहले मेरे उस जख्मी भाई को पानी पिला। साकी उसके पास जाता है, उठा के बैठाता है, प्याला मुंह से लगाता है, अभी पिया नहीं है, तीसरी की आवाज आई, अलतश अलतश, हाय पानी, जल्द पानी, हाय प्यास, हाय प्यास। वो बोलता है मुझे छोड़ो 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 पहले मेरे उस भाई को पानी पिला।
साकी उसके पास जाता है, उसे उठाता है, प्याला मुंह से लगाता है, अभी पिया नहीं है, चौथे की आवाज आई, पानी पानी। उसने कहा मुझे छोड़ो, उसके पास जा। वो कहता है मुझे छोड़ो, उसके पास जा। कौन, किस वक्त? जागने के वक्त, दम निकलने के वक्त, जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि ये वो वक्त है, इतनी शिद्दत की प्यास होती है कि अगर सारे समंदरों का पानी पिला दिया जाए फिर भी प्यास नहीं बुझती। मगर यहाँ पर यहाँ पे जानिसारी क्यों, यहाँ पे ये कुर्बानी क्यों, यहाँ पे सेक्रीफाइस क्यों? ये तो वो कौम थी जो अपने ऊंटों को पानी पिलाने के चक्कर में 90 साल तक लड़ती थी, मगर आज उनको क्या हो गया है जो अपनी जान को अपने मुसलमान भाई के जान पे कुर्बान कर रहे हैं। क्या हो गया है? ये रसूल पाक का इनकलाब है जो एक बद्दू कौम को पूरी कायनात में सैंपल बनाते नजर आ रहे हैं, जो खुद न थे राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। याद रखें आप, मेरे हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे तो लोग अरब में बेटियों को बहुत मशहूर है और आप सुनते रहते होंगे, लेकिन देखते नबी पाक अल्लाह के रसूल तशरीफ नहीं लाए थे। आज लोग कहते हैं इस्लाम और औरत, इस्लाम डज नॉट बिलोंग टू वुमेन, इस्लाम डज नॉट टू बिलोंग, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है। मैं कहता हूं बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन गो टू राइट पथ। मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है, वरना जब नबी नहीं आए थे तो ये बहुत बड़ी है। कोई इनका नाम है एनी बेसेंट, ये कहती हैं कि जब मोहम्मद अरबी तशरीफ नहीं लाए थे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, पूरी दुनिया में लोग औरतों का बहुत बुरा हाल था। यूरोप में लोग कहते थे कि औरत शैतान की बेटी है, कोई कह रहा था शर की बेटी है, कोई कह रहा था बाइबल मत छुओ, कोई कह रहा था तौरात नहीं छू सकती है, कोई कह रहा था कि कोई वो औरत गिरजा घर नहीं जा सकती है। ये वो कोई पैदा होते ही के साथ उसे जिंदा मार रहा था, किसी का शौहर मर जाए तो साथ में वो जल जा रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था। औरतों का हाल बहुत बुरा, एनी बेसेंट कहती है कोई पूछने वाला नहीं था। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ नहीं लाए थे, पूरी दुनिया में औरतों का बुरा हाल, यूरोप में भी बुरा हाल, इंडिया में बुरा हाल, अफ्रीका में बुरा हाल, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कॉल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया सोनिया बोलती है बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां, हैरत की बात है। तुम आज कह रहे हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती हैं रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो बेटियों में दम है ना, ये रसूल पाक के करम से है। क्या बात है बेशक। मगर औरतें जो हैं एहसानात को भूल रही हैं। मैं उनसे कहूंगा, क्या कहूंगा, शेर देखें आप जी। तो वो मैक वाला कहाँ गए शेर खाने के लिए? थोड़ा सा इको दीजिए, मैं एक शेर पढ़ता हूँ। लहक के बोले या रसूल अल्लाह, और लहक के बोले यारो। सुने माँ बहने शेर कि जुल्मे का, लहक के बोलो, जुल्मे का खातिमा हो गया है जी, सिसकियां मुस्कुराने लगी है। जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है। जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है।
मुस्तफा आ गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफा आ गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। शेर समाप्त करें कि उनकी आमद का इजाज़त है, सूखे तन भर गए बकरियों के। जी उनकी आमद का इजाज़त है, सूखे तन भर गए बकरियों के। उनकी आमद से बंजर ज़मीन पर खेतियां मुस्कुराने लगी हैं। उनकी आमद से बंजर ज़मीन पर खेतियां मुस्कुराने लगी हैं। इस कबीले का आखिरी शेर देखें कि बी खदीजा के घर को बसाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या मोमिनों की माँ उनको बनाया। बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की माँ उनको बनाया। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफा आ गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। जी ला के बोलिए सुभान अल्लाह। अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अजमत रसूल कॉन्फ्रेंस में आए हैं। हुजूर शहजादा अमानत आला हजरत तशरीफ रखते हैं और हजरत भी हैं। इनके मौजूदगी में बनाम मुस्लिम एक वाक़या बयान कर रहा हूं मैं, जो 2005 का है। जिस वक्त कार्टून का बड़ा जोर शोर चल रहा था, पूरी दुनिया में अपना तफरी का माहौल था। उस वक्त पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही थी। एक लड़ाई जर्मन में भी थी, मगर वो रोड पे लड़ाई नहीं आई थी, फौज के अंदर ही थी आपस में। सुने गौर से, जर्मन बहरिया का सरबराह एक मुसलमान ऑफिसर से कहता है, जब वहां पर बहसो मुबासा के बाद 300 यहूदी एक तरफ, एक अब्दुल अजीज जो सुन्नी आला हजरत का मानने वाला है, तो उसने कह दिया जोश में माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह अलियाज़ बिल्लाह, उसने कहा कि मैं तुम्हारे नबी से ज्यादा पावरफुल हूं। माज़अल्लाह। क्यों ये बात कही उसने दुश्मनी में? आज हमसे भी लोग कहते हैं टीवी में, अखबारात में, वो हमें जोश दिलाते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाता है और सारा मामला वो रफा दफा कर देता है। देखें आप, और मेरे नबी की शान तो वो शान है कि अल्लाह, क्या बात है, मेरे नबी की शान तो वो शान है यारो, कोई क़यामत तक सर पटक ले मोहम्मद अरबी की शान को घटाए नहीं, क्योंकि उनका नाम है मोहम्मद। मोहम्मद का माना होता जिनकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, जी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, उसे कहते हैं मोहम्मद अरबी। तो तुम सर पटक लो, उनका नाम ही रब ने ऐसा रखा है कि तुम घटा ही नहीं सकते। बोलिए तो ये नालायक क्या कहता है, सुन लीजिए, उसके बाद मैं बैठूंगा। द हेड चीफ ऑफ द जर्मन नेवी टोल्ड अ मुस्लिम ऑफिसर that the was more powerful than your prophet, because I heard 25,000 soldiers who stand up at my slogan. गौर से सुने, वो कहता अब्दुल अजीज, मैं ऐसा हूं और ज्यादा पावरफुल हूं। क्यों? कि मेरे पास 25,000 आर्मी है, ये जल थल
जल सेना की बात हो रही है। जी। जल सेना बोला मैं बहुत पावरफुल हूँ। बोला कैसे? बोला मेरे पास 25,000 सोल्डर हैं जो मेरी एक आवाज पे उठते हैं, बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं, सो जाते हैं, खाते हैं नहीं खाते हैं, दौड़ते हैं नहीं दौड़ते हैं, मेरे एक इशारे पे। बड़ा घमंड था, सिर्फ 25,000 पे। उसने सोचा कि हम अब्दुल अजीज सुन्नी को भड़का देंगे तो ये भड़केगा, इसे और भड़काएंगे और भड़काएंगे और इसका तमाशा बनाएंगे। मगर वो भी तो ताजुल शरिया का मुरीद है। वाह सुभान अल्लाह। वो बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ 300 यहूदियों में आगे बढ़ा। कहा तुम्हारे पास 25,000 आर्मी है? बोला हाँ। कहा तुम को उस पे बड़ा फख्र है? बोला हाँ। कहा अगर उसको एक पैरेलल सर्कल में खड़ा करना हो, बोलिए, एक पैरेलल सर्कल में 25,000 आर्मीज को एक पैरेलल सर्कल, मैं आपको कहां ले जा रहा हूं? गोल गोल खड़ा कर रहा हूं। 25,000 आर्मी को गोल गोल पैरेलल सर्कल में खड़ा करना हो तो कितना टाइम लगेगा? उसने कहा अगर मेरे तरबियत याफ्ता है तो 25 मिनट में मैं 25,000 को ओके कर दूंगा। कहा अच्छा अगर 25 लाख हो तो कितना टाइम लगेगा? जी। 25 लाख हो तो बुला रहे ये तू क्या बोल रहा है? 25 लाख लोग कहाँ मिलेंगे और इतनी बड़ी जमीन कहाँ मिलेगी? इतना बड़ा ग्राउंड कहाँ से लाओगे? कह रहे तो उसकी फिक्र मत कर, 25 लाख आदमी भी मैं देगा, क्या जमीन भी मैं देगा। तू बोल बोल तू कितना टाइम लेगा एक पैरेलल सर्कल बनाने में? तो उसने कहा कि अगर ये मेरे तरबियत याफ्ता नहीं है तो मुझे कम से कम 1 महीना लग जाएगा। कहा अच्छा। कहा ऑफिसर there is no same language, some of different language. ये 25 लाख लोगों की ज़बानें अलग होगी, उनकी ज़बानें अलग अलग होगी। उसमें कोई उर्दू बोलेगा, कोई अरबी बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई सिंधी बोलेगा, कोई अंग्रेजी बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, कोई उड़िया बोलेगा, कोई ज़ोला बोलेगा, कोई मेवाड़ी बोलेगा, कोई फ्रांसीसी बोलेगा, कोई अर्जेंटीना बोलेगा, कोई ऑस्ट्रेलियन बोलेगा। So how much time it will take? Tell me, तो कितना टाइम लगेगा? तो सर पकड़ लिया। इट इज वेरी टफ फॉर मी, ये तो मेरे लिए बहुत ही आई कैन नॉट मेक विद इन 2 मंथ, आई कैन मेक विद इन 4 मंथ। मुझे 4 महीने चाहिए। कहा अच्छा 4 महीने चाहिए? कहा सुनो 25 lakh people, there is no same ages, some of different age. ये 25 लाख लोगों की उम्र एक नहीं होगी। कोई 10 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा, कोई 35, उसका पूरा बुखार उतर रहा, कोई 35 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, कोई 45 का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 55, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90। So how much time will it take to make my prayer circle 25 lakh people? तो वो खड़ा था तो बैठ गया। कहा सुनो, listen to me, 25 lakh people, there is no same condition, there are no some ages. ये तेज हो गया। There is no same gender, some of different gender. ये 25 लाख लोग एक जेंडर के नहीं होंगे, एक जेंस के नहीं होंगे। उसमें कोई लड़की होगी, कोई लड़का होगा, कोई मर्द होगा, कोई औरत होगी, कोई बूढ़ा होगा, कोई बूढ़ी होगी। तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा? वो बिल्कुल गिरने लगा, बेहोश होने लगा। कहा सुनो 25
कंडीशन। ये 25 लाख लोग एक कंडीशन का नहीं होंगे, उसमें कोई लूला होगा, कोई लंगड़ा होगा, कोई अंधा होगा, कोई गूंगा होगा, कोई बहरा होगा, कोई हाथ से माजूर, कोई सर से माजूर, कोई पाँव से माजूर, कोई कान से माजूर। तो तुम्हें कितना टाइम? उसने कहा ओ आई कैन नॉट मैच, नहीं कर सकता, मरते दम तक नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं कर सकते? अभी तो सीना फुला के कह रहे थे माज़अल्लाह कि मैं तुम्हारे उनसे ज्यादा पावरफुल हूँ। कहा सुनो, मैं इसलिए नहीं कर सकता कि अलग अलग मुल्कों के होंगे, अलग अलग कंट्री के होंगे, इनकी तालीम अलग, नॉलेज अलग, एजुकेशन अलग, खान पान अलग, सोच अलग, अंदाज अलग, फिक्र अलग, रंग अलग, ढंग अलग। मैं बोलूंगा इधर आओ तो उधर जाएंगे, मैं बोलूंगा उठो तो बैठ जाएंगे, मैं कहूंगा बैठ तो उठ जाएंगे, मैं बोलूंगा आसमान देखो तो जमीन देखेंगे, मैं बोलूंगा जमीन देख तो आसमान देखेंगे। सो मैं ये क़यामत तक नहीं कर सकता। इतना सुनना था। वो मुसलमान अब्दुल अजीज आगे बढ़ा, कहा सुनो सुनो, I can make 25 lakh people one parallel circle only 10 minutes. Only 10 minutes. मैं 10 मिनट में तुमको दिखा सकता हूँ एक पैरल सर्कल। बोला इट इज पॉसिबल विद इन 10 मिनट्स, ये पॉसिबल है 10 मिनट में? उसने कहा इंशाअल्लाह इट इज पॉसिबल, ओनली 10 मिनट्स। कहा कैसे? कहा चलो सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया, एक कैसेट निकाला जिस दिन तमाम हुज्जाज किराम कहीं नहीं जाते हैं, उस दिन सिर्फ एक ही काम होता है जी, वो तवाफ और उम्रे का काम। सब लोग वहीं पर रहते हैं, सब काबे के आसपास। एक कैसेट लगाया उसने जब देखा 25 लाख लोगों को एक ही लिबास, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात, सफेद लिबास, एक ही अंदाज, एक ही टोन, एक ही लहजा, एक ही रंग, एक ही ढंग, एक ही अंदाज, एक ही रफ्तार, एक ही गुफ्तार, एक ही टोन, एक ही लहजा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क। ये सब देख के वो सब देख करके बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उसके बाद इको दीजिए, ये हो क्या रहा। और ठीक उसी वक्त मगरिब की अजान शुरू हो गई। अल्लाह अल्लाह, अजान शुरू काबे में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। हो ही रही थी, अज़ान खत्म होने से पहले पहले काबे के अंदर जितने दरवाजे हैं उन तमाम दरवाजों से हाजी आने लगे और गोल गोल सर्कल बनाकर खड़े हुए। गोल 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 सर्कल में खड़े। 10 मिनट के अंदर सब कुछ ओके। सुभान अल्लाह। ओनली 10 मिनट।
ओनली 10 मिनट, ओनली 10 मिनट। और ठीक उसी वक्त इकामत शुरू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। उसे काबे में दोहराते नहीं, लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ इंडिया में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله। उसके बाद में काबे में जो है एक तो बिल्कुल औरतों की तरह इसे घेरा बनाए रहता है, लाल पीला जो भी रुमाल लगाता हो वो मुसल्ले पे आता है और अरबी में कुछ कहता है, इस्तऊ अकीमू सुफूफकुम वअतदिलू अतिम्मु सफ़ल अव्वल। सफों के बारे में द लास्ट कॉल, द फाइनल पीरियड, ये सब वो देख रहा है। उसके बाद वो कहता है अल्लाहु अकबर, वो देख रहा है पूरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह, इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन, फ़इज़ा लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। वमा युलक़्क़ाहा इल्ला الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. अल्लाह अकबर। 25 लाख लोग रुकू में, फिर सजदे में, फिर खड़े हुए, फिर रुकू। ये सब देखकर वो रोने लगा। क्या बात, रोने लगा। लोगों ने पूछा रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये लोग अलग अलग मुल्कों के, अलग अलग कंट्री के, तालीम अलग, खान पीन अलग, लेकिन इनके अंदर जो एक कॉम्बिनेशन है ये तो ऐसा लग रहा है कि एक ही खानदान से आए हैं। क्या बात है, ये तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का नतीजा है। मैं तो अपने आप को बड़ा इक़्तिदार और पावरफुल अपने आप को समझ रहा था, मगर ऐ दुनिया वालों सुनो, और मैं शर्म महसूस नहीं कर रहा हूँ कि मेरी 40 साला तदबीर काबे की एक तकबीर पे आके जिंदाबाद तरबियत याफ्ता कौम है, सफे दुरुस्त करना जानती हैं, अनकरीब ही अपने सफे सीधी करेंगी। सिर्फ एक नारे तकबीर की जरूरत है। सुभान अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। बच्चा बच्चा है, सुभान, बच्चा बच्चा।
सर मुझे कलमा पढ़ा दो। कहा तू कलमा पढ़ेगा, घर वाले, दुकान वाले, मकान वाले क्या कहेंगे? कहे जिसको जो कहना है कहे, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा है, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। सुभान सुभान अल्लाह, नबी की शान क्या है? तो ऐसे लोग बोल देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की दुनिया में आएंगे तो कदमों पे सर झुकाते नजर आएंगे। अब आइए मैं तकरीर के निचोड़ आपके सामने बयान करूं। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू दैट इंजीले मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे तशरीफ लाए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा जनाबी ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठा पानी पे रखो, चलना शुरू करो। सुनो, चलने में आजाद हो, चलो बाएं से या आगे से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना। जी। उन लोगों ने कहा वाह तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आगे हैं, गुलाम पीछे पीछे हैं, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर चले जा रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे, पीछे पीछे ये लोग सब उनके कदम मुबारक को देख रहे, चले जा, वो बढ़ रहे, ये भी बढ़ रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बकाया, अरे क्रिस्टन तू दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल गया है कि पानी पे, तो तुमने तो देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था कि जरा अपना पौवा देख ले, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा आपसे पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आजाद हो, तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदम रसूल से हटने न पाए, उस वही रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, हुजूर का आना कामयाब, हजरत का आना कामयाब, नाजिर भाई का आना कामयाब, ये पूरे ओवैस भाई और गुनैरी दान वाले कामयाब, सब लोग कामयाब, कामयाब, इमाम साहब कामयाब, ये कामयाब, बाबा जी कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, शादी कार्ड, राशन कार्ड, खुदा की कसम ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान सल्लल्लाहु, और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। कैसे? ऐसे ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता चमकता ही रहेगा। नामे रजा इश्क़े रिसालत का वो सिक्का है, नामे रजा इश्क़े रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। अब गुनैरी के नौजवानों के लिए एक शेर कि सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, वाह, सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा। Let be quiet, Dr. Man. All possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my
मैं शहीद आज़म, मैं इमाम आज़म, मैं गौसे आज़म, मैं हुजूर ख्वाजा हिंदल वली, मैं मखदूम सिमना, मैं मखदूम बिहारी, मैं हजरत निज़ामुद्दीन कुतुबुद्दीन फरीदुद्दीन अलाउद्दीन बदिउद्दीन ताजुद्दीन, मैं आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद हाफिज़ मिल्लत बुरहान मिल्लत मुजाहिद मिल्लत, मैं खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मैं क़ारी अमानत रसूल, मैं ताजुश शरिया, मैं ऑल सुन्नी पुराने उज़ाम, मैं हुजूर बिरादर मुकर्रम रज़ाए रसूल। अल्लाह you bestowed to bestow onto my word, that's all। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल। सुभान अल्लाह।